हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एग्जाम वॉरियर में। तो जो भी क्लास में नए हैं क्लास को सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे, जिससे अधिक से अधिक लोगों को ज्ञान की प्राप्ति हो पाए। तो क्लास को देरी न करते हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे भारत के पड़ोसी देश, नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। तो नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया का एक पार्ट ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया था। जो उस चीज को नहीं देखे होंगे एक बार जरूर देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में यहां पर आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करेंगे पड़ोसी देशों के बारे में। तो आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि भारत का मैप है और भारत के चारों ओर आपको पड़ोसी देखने को मिलेंगे। और जब पड़ोसियों की बात करते हैं तो हमने पिछले क्लास में बताया था कि टोटल पड़ोसी हमारे 7 है, 7 प्लस 2। अब ये 7+2 का कॉन्सेप्ट क्या है इसको आपको समझना है। तो ये जो हमारा 7 है ये है स्थलीय है, स्थलीय सीमा वाला, स्थलीय सीमा, जिसको लैंड बाउंड्री बोल सकते हैं, लैंड बाउंड्री। और 2 जो हमारा है ये है आइलैंड, है ना, आइलैंड। नेबरिंग कंट्री बताए थे, स्थलीय सीमा वाले देश ही हमारा है, स्थलीय सीमा वाले देश। इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। इसके बारे में बात करेंगे कि 7 हमारे कौन कौन थे और 2 हमारा। तो 2 यहां पे हमने देखा था, एक तो हमारा श्रीलंका, एक था हमारा श्रीलंका। इसके बारे में डिटेल ज्यादा बात हम लोग नहीं करेंगे। और दूसरा आपको देखने को मिला था मालदीव, मालदीव, मालदीव। ठीक है, और जिसमें से दोनों का कैपिटल को जानना बहुत ही जरूरी है कि श्रीलंका कैपिटल कहां पर है और मालदीव की कैपिटल कहां है। ठीक है, चल, तो मालदीव कैपिटल है माले। माले इसका क्या हो गया, कैपिटल है, मतलब राजधानी है, कैपिटल। और जब श्रीलंका की कैपिटल की बात करेंगे तो यहां पे देखने को मिलेंगे श्री जय वर्धने पूरे कोट्टे, श्री जयवर्धने पूरे कोट्टे। ये कैपिटल हो गया किसका, श्रीलंका का। तो कभी कभी यहां पर आपसे कैपिटल के बारे में पूछा जा सकता है कि एक्चुअल में कैपिटल कहां पर है। तो हमने देखा कि भारत का जो आइलैंड नेबरिंग कंट्री है, मतलब द्वीपीय पड़ोसी देश है, 2 श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, जिसका श्रीलंका कैपिटल हमारा है श्री जयवर्धने पूरे, है ना, श्री जयवर्धने पूरे कोट्टे, याद रखिएगा। और दूसरा मालदीव की कैपिटल आपको कहां पे देखने को मिलेंगे, माले देखने को मिलती है, जिसको आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, चल। और साथ ही साथ यहाँ पे और एक आपको याद रखना है, कोलंबो। क्या है, कोलंबो, कोलंबो, दोनों याद रखना आपको, कोलंबो। तो कोलंबो जो है हमारा, ये हमारा है कोलंबो। तो दोनों आपको मतलब जयवर्धने पूरे कोट्टे संसद, ये आपका क्या रहेगा, संसद। ठीक है, और ये हमारा है कार्यकारी, कार्यकारी। तो जब भी श्रीलंका कैपिटल की अगर बात किया जाए तो वहां पे 2 चीजें आपको पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। तो श्री जयवर्धने पूरे कोट्टे जो है वो हम संसद, याद रखना है। और जो कोलंबो जो आपको देखने को मिलता है वो हमारा कैसी है, तो कार्यकारी। कार्यकारी का मतलब यहाँ पे एग्जीक्यूटिव होता है, इस चीज को याद रखिएगा। कार्यकारी का मतलब यहाँ पर एग्जीक्यूटिव होगा। ठीक है, चलो, एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव कैपिटल यहां पर आपको ये देखने को मिलेगा। तो दोनों आपको याद रखना है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्योंकि इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात नहीं करेंगे, है ना, डिटेल बात तो नहीं करेंगे। जो भी डिटेल हम बात करेंगे यहाँ पे 7 पड़ोसी देशों के बारे में बात करेंगे, किसके साथ कितनी सीमा बनाती है। तो सिर्फ यहाँ पे आप कैपिटल इसका देख लेना है कि श्रीलंका कैपिटल श्री जयवर्धने पूरे कोट्टे संसद, और कोलंबो आपको कार्यकारी यहाँ पे देखने को मिलेगा। और मालदीव का कैपिटल यहाँ पर हो जाएगा हमारा कौन, माले होगा। कोई दिक्कत है, क्लियर सभी को, ठीक है।
तो मेन हमारा भी जो फोकस होगा वो हमारा है 7 नेबरिंग कंट्री के साथ। ठीक है, चलो अब 7 नेबरिंग कंट्री कौन कौन है उसके बारे में अभी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। कोई दिक्कत है? 7 क्लियर है सभी को यहाँ तक? भारत के स्थलीय पड़ोसी देश, भारत के स्थलीय पड़ोसी देश। ठीक है, चलिए भारत के स्थलीय पड़ोसी देश कितने हैं? तो यहां पर आपको टोटल देखने को मिलेगा 7 देश है, 7 देश, 7 कंट्री। और इस 7 कंट्री की जो टोटल लेंथ होगा, टोटल लेंथ, इसको बोलेंगे हम लोग कुल लंबाई, कुल लंबाई, वो लंबाई आपको देखने को मिलेगा 15,106.7 किलोमीटर। इसी को हम बोलेंगे 15,200। ठीक है, 15,200, इसको याद रखिएगा। तो स्थलीय पड़ोसी देश में हमारे कितने होंगे? यहाँ पे 7 आपको देखने को मिलेंगे। अब वो 7 कौन कौन है इस चीज को आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो जब 7 की बात करेंगे, 7 हमारा कौन कौन है? 7 कौन कौन है? तो सबसे पहला देश यहां पे आपको देखने को मिल रहा है बांग्लादेश। बांग्लादेश सबसे पहला देश, बांग्लादेश। फिर यहां पे आपको देखने को मिलता है म्यांमार, म्यांमार। इसके बाद यहां पर है भूटान। भूटान के बाद यहां पे मिलेगा देखने को आपको चीन। क्या है? चीन। चीन के बाद यहां पे मिलेगा आपको देखने को पाकिस्तान, पाकिस्तान। यहां पर है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक है, तो यहां पे होंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और एक यहां पे आपका छूट रहा है चाइना। एक यहां पर आपको मिल रहा है भूटान, म्यांमार। ठीक है, क्लियर है? तो यहां पर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? बांग्लादेश, चीन, है ना, तो बांग्लादेश से मिल गया आपको, चीन यहां पे देखने को मिल रहा है आपको, पाकिस्तान आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, हाँ या ना? चल, और यहां पर फिर नेपाल। चीन तो ऊपर में होगा, चीन, और यहां पर मिलेगा आपको नेपाल। ठीक है, तो ही 7 हमारे क्या है? पड़ोसी देश है, किसके? भारत के। इस चीज को आपको यहां पे ध्यान रखना है। ठीक है, नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया, ये। ठीक है, अब यहाँ पे गौर कीजिएगा कि अब हमको देखना है कि किसका क्या कैपिटल है। कैपिटल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपको एग्जाम के लिए। तो जब बांग्लादेश की कैपिटल की बात करेंगे तो बांग्लादेश का कैपिटल है ढाका। बांग्लादेश कैपिटल ढाका। ठीक, पाकिस्तान का इस्लामाबाद, इस्लामाबाद। अफगानिस्तान का कैपिटल आपको देखने को मिलेगा काबुल, अफगानिस्तान का काबुल। ठीक है, भूटान का मिलेगा देखने को आपको थिम्पू, भूटान का थिम्पू। चीन का
बीजिंग, चीन का बीजिंग। नेपाल का है काठमांडू, काठमांडू, नेपाल का काठमांडू के रूप में आप जानते हैं। चीन का क्या हो गया, बीजिंग। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पे है हमारा कौन सा, म्यांमार। और म्यांमार का कैपिटल आपको मिलेगा देखने को नेपिडा, नेपिडा, नेपिडा। तो नेपिडा हमारा क्या है, म्यांमार का कैपिटल है। तो हमने यहां पे देखा भारत के 7 पड़ोसी देश है, कौन कौन है उसके बारे में हमने यहां जाना, और साथ ही साथ उसका कैपिटल को भी यहां पे जाना। तो म्यांमार का यहां पर हो जाएगा नेपिडा, कोई दिक्कत। चलो इस चीज को आपको यहां पे ध्यान में रखना है। अब देखिए किसके साथ भारत कितने किलोमीटर की बाउंड्री बनाती है उसके बारे में यहां पे चर्चा करेंगे। तो अगर 7 पड़ोसी की अगर हम लोग बात करें तो भारत बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा दैट मीन्स लैंड बाउंड्री बनाती है, लैंड बाउंड्री बनाती है, ठीक है। और वो किलोमीटर 4096.7 किलोमीटर। तो सबसे कम हमने किसके साथ जाना, बांग्लादेश के साथ। और सबसे कम अगर बात करें तो वो बनाती किसके साथ, सबसे कम सीमा। तो सबसे कम स्थलीय सीमा बनाती है भारत के साथ। तो सबसे कम स्थलीय सीमा कौन बनाती है यहां पर, तो अफगानिस्तान। और कितना है हमारा, मात्र 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर, ठीक है, 106 किलोमीटर। अभी एक एक चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, एक एक चीजों के बारे में हम यहाँ डिस्कस यहाँ पे करेंगे किसके साथ, एक एक करके। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बांग्लादेश को देखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे चीन को देखेंगे, पाकिस्तान को देखेंगे। सीक्वेंस में यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में सीक्वेंस में ही पूछा जाता है कि भारत सबसे लंबी बाउंड्री किसके साथ बनाएगी, उसके बाद किसके साथ बनाती है, उसके बाद किसके साथ बनाती है। इस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। तो हम यहाँ पे जो भी चीजें बात करेंगे एग्जाम ओरिएंटेड बात करेंगे, PYQ को देखते हुए यहाँ पे हम लोग टॉपिक को डिस्कस करेंगे, क्योंकि कम समय में इफेक्टिव क्लास होना चाहिए और एग्जाम में आपके सवाल भी बनने चाहिए, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हम लोग यहां पे बात करेंगे तो सबसे पहला हमारा है बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश। और बांग्लादेश के साथ भारत जो लंबाई बनाती है वो है 4096.7 किलोमीटर, ये लंबाई है। और अगर हम लोग बात करते हैं राज्य का, तो भारत के 5 राज्यों के साथ भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा बनाती है, सीमा बनाती है। ये चीज को आपको यहां पर याद रखना। अब सवाल उठता है कि वो 5 राज्य कौन कौन यहां पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, बांग्लादेश। तो यहां पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 5 राज्य में वेस्ट बंगाल, सबसे पहला वेस्ट बंगाल। अब देख पा रहे होंगे यहां पे वेस्ट बंगाल टच कर रहा है। उसके बाद यहां पर देखने को मिलता है आपको आसाम,
यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आसाम टच कर रहा है बांग्लादेश से। उसके बाद यहाँ पर है मेघालय, मेघालय, तो मेघालय को आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। उसके बाद यहाँ पर है त्रिपुरा, त्रिपुरा, त्रिपुरा को आप यहाँ पे देखिए टच कर रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे सबसे नीचे हमको मिलेगा देखने को मिजोरम, मिजोरम। तो ये 5 स्टेट है भारत के जो बांग्लादेश के साथ स्थलीय सीमा बनाती है। इस चीज को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है कि जो त्रिपुरा देखते हैं आप, त्रिपुरा के बारे में यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये बांग्लादेश से आप यहाँ पे लिख सकते हैं, या बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा हुआ है, घिरा हुआ। तो बांग्लादेश से 3 ओर से सराउंडेड हमारा कौन है? तो त्रिपुरा है। त्रि का मतलब यहाँ पे 3 समझना है, तो ये चीज हमारा हो गया। और अभी बताएं कि बांग्लादेश की जो कैपिटल है, कैपिटल वो आपको मिलेगी ढाका, है ना, ढाका। तो बांग्लादेश की कैपिटल यहाँ पर ढाका है। कोई दिक्कत है यहाँ तक किन्हीं को? तो ये सवाल एग्जाम में आपके बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। ये हो गया, ठीक है। तो हमने किलोमीटर भी देख लिया कि कितना किलोमीटर लेंथ, कितने स्टेट बनाती है, कौन कौन स्टेट है, इसके बारे में यहाँ पर आपका क्लियर हो गया। क्लियर है? चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे यहां पर चीन के बारे में। चलो नेक्स्ट हमारा यहां है चीन, चाइना। और चाइना बांग्लादेश के बाद, क्योंकि अभी हमने बताया कि सबसे लंबी बाउंड्री कौन बनाती है? बांग्लादेश। और बांग्लादेश के बाद अगर देखा जाए तो ये बनाती है हमारी चाइना। इसकी जो लेंथ है भारत के साथ, लंबाई वो है 3488 किलोमीटर। और ये देश हमारा कौन है? चीन, मतलब चाइना, है ना। और कैपिटल इसका हमने क्या बताया था? बीजिंग। चीन का क्या था? बीजिंग, ठीक है, चीन का बीजिंग। अब इसके साथ वही कहानी है कि वे भारत के 5 राज्यों और 5 राज्यों और यूटी के साथ सीमा बनाती है, सीमा बनाती है, सीमा बनाती है। तो 5 राज्यों और यूटी। अब इसमें 5 राज्य यहां पे नहीं होंगे। यहां पे अगर देखा जाए तो 5 राज्य पहले थे, बट अभी प्रेजेंट की बात किया जाए तो यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, एग्जिट में अगर देखेंगे हम लोग यहां पर, तो 4 राज्य और एक यहां पर मिलेगा आपको यूटी। यूटी का मतलब यहां पर हो गया केंद्र शासित प्रदेश। अब देखिए राज्य के बारे में बात कर, कौन कौन सा राज्य है? तो यहां पर सबसे पहला आपको देखने को मिलता है अरुणाचल प्रदेश। सबसे पहला अरुणाचल प्रदेश हो गया। दूसरा आपको यहां पे देखने को मिल रहा है सिक्किम। दूसरा है सिक्किम। तीसरा यहां पे देखने को मिल रहा है आपको उत्तराखंड। उत्तराखंड। और उत्तराखंड के बाद यहां पर आपका है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। और एक लास्ट आपको यहां पे देखने को मिलता है लद्दाख। यहां पर क्या है? लद्दाख। क्लियर है?
तो यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे तो 4 राज्य प्लस 1 यूटी जो चाइना के साथ स्थलीय सीमा बनाती है। ठीक है, अगर पुराने बुक के बारे में बात करेंगे, ठीक है, अगर पुराने बुक के बारे में हम लोग बात करेंगे तो वहां पे देखिएगा या पुराने सोर्सेस में देखेंगे तो वहां पे बताया गया कितने 5 राज्य, क्योंकि जम्मू कश्मीर उस समय क्या था, एक स्टेट था। और अब 2019 में देखा जाए तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 यूटी बनाया गया है। इस वजह से देखा जाए तो चाइना के साथ अब जम्मू कश्मीर की सीमा टच ना करते हुए लद्दाख की सीमा क्या होती है, टच होती है। जिसको आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, ये हो गया हमारा चाइना के साथ। अब चाइना के बाद हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान और इसके साथ जो लंबाई बनेगी 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर। ठीक है, और ये हमारा है कौन, पाकिस्तान। ठीक है, और पाकिस्तान के साथ देखा जाए, चलो पाकिस्तान के साथ तो पाकिस्तान के साथ यहां मिलेगा 3 राज्य। ठीक है, और यहां पे देखने को मिलेगा आपको 2 यूटी। अब 3 राज्य यहां पे कौन कौन है, मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करें। पहला यहां पे राज्य आपका है गुजरात, तो यहां पे पहला हो गया हमारा गुजरात। ठीक है, गुजरात के थोड़ा सा ऊपर आप देख पा रहे होंगे यहां पर हमारा है राजस्थान। राजस्थान के ऊपर आपको मिलेगा देखने को पंजाब। ठीक है, और 2 यूटी यहां पर जम्मू कश्मीर और यहां पर आपको मिलता है लद्दाख देखने को। तो यहां 2 यूटी हमारा है, एक तो है J&K और दूसरा यहां पर देखने को मिला आपको लद्दाख। ठीक है, तो टोटल यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे तो टोटल यहां पर भी क्या है 5 है। तो 5 में से 3 स्टेट है और 2 हमारा यहां पर क्या है यूटी है, जो पाकिस्तान के साथ यहां पर सीमा बनाती है। ठीक है, चलिए समझ में आ सभी को, इस चीज को याद रखना है। तो टोटल 7 में समान है, कितने देखे अभी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, हमारा जो है नेपाल है। यहां पे आप देख पा रहे होंगे नेपाल। और नेपाल के साथ जो बाउंड्री बनेगी लंबाई वह है 1751 किलोमीटर। 1751 किलोमीटर। और टोटल अगर राज्यों की बात करें, कुल राज्य तो यहां पर मिलेंगे आपको 5। ठीक है, 5। अब 5 कैसे देखिए, सबसे पहले यहां पर होगा हमारा सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी एंड क्या हमारा उत्तराखंड। यही 5 आपको यहां पर देखने को मिलता है। तो सबसे पहला यहां पे सिक्किम है ना, सिक्किम। दूसरा यहां पर है वेस्ट बंगाल है ना। उसके बाद है यहाँ बिहार के बाद आपको मिलता है यूपी, और यूपी के बाद आपको मिलता है यहाँ पर उत्तराखंड मिलेगा है ना। तो ये 5 हमारा है नेपाल के साथ ना जी। नेपाल देखिए बिहार सटा हुआ है, बहुत सारे लोग जाते हैं कहाँ पर, नेपाल में जाते हैं है ना। पैर ऐसे रखिएगा तो नेपाल, ऐसे रखिएगा तो बिहार है ना, इतना ही डिफरेंस है
जब आप जाते हैं बिहार का बॉर्डर में, ठीक है। चल, तो नेपाल, और नेपाल की राजधानी हमने बताया भी कहां पर है, काठमांडू। कैपिटल इसका है काठमांडू। तो काठमांडू क्या हो गया, कैपिटल। क्लियर सभी को, काठमांडू क्या हो गया, कैपिटल। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा सभी को कि नहीं आ रहा। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट है म्यांमार। नेक्स्ट है म्यांमार। म्यांमार, म्यांमार, ठीक है। और इसके साथ जो लंबाई होगी वो है 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर। और अगर राज्य की बात करेंगे, टोटल यहां पर होंगे 4 राज्य होंगे। 4 राज्य यहां म्यांमार के साथ क्या बनाती है, बाउंड्री बनाती है, ठीक है। चलो, अब 4 की बात करेंगे तो आप देख पा रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड यहाँ पर मिजोरम आपको देखने को मिलता है। तो 4 राज्य में आप लिख सकते हैं यहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड यहां पर मिलेगा आपको देखने को मिजोरम, है ना। तो ये 4 है। और अरुणाचल प्रदेश के साथ ही लंबी सीमा बनाती है, लंबी सीमा, लंबी सीमा। और अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम है नेफा, नेफा, ओल्ड नेम, ओल्ड नेम इसका क्या है, नेफा, ठीक है। तो म्यांमार जो है अरुणाचल प्रदेश के साथ देखा जाए तो लंबी सीमा यहां पर बनाती है। अब यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए कि मिजोरम जो हमारा, यहां पे मिजोरम के बारे में जो बात, मिजोरम यहां पे देखने को मिल रहा है। तो ये जो मिजोरम है, ये जो मिजोरम, तो इसके साथ क्या ट्विस्ट समझिएगा कि मिजोरम एक ऐसा राज्य भारत का जो बांग्लादेश के साथ भी सीमा बनाती है और साथ ही ये म्यांमार के साथ भी सीमा बनाती है। तो लिख सकते हैं यह बांग्लादेश, बांग्लादेश और म्यांमार, म्यांमार दोनों के साथ सीमा बनाती है। इट मैक्स बाउंड्री विथ म्यांमार एज वेल एज बांग्लादेश, है ना। ये खासियत है। और म्यांमार को देखिए, हम लोग इसको पुराना नाम देखते बर्मा के नाम से भी जानते थे, बर्मा। इसे रंगून भी कहा गया था, रंगून, रंगून, है ना, बर्मा और रंगून। तो ये हमारा क्या हो गया, ओल्ड नेम आपको यहाँ पे देखने को मिला, ओल्ड नेम, बर्मा या रंगून। और आपने गाना भी सुना होगा, मेरे पिया गए रंगून, वहां से किए टेलीफोन, तेरी याद सताती है। सुने होंगे गाना, हमको गाना उतनी अच्छे से आता नहीं है, पर जो भी गाना आपने सुना होगा तो रंगून का जिक्र वहां पर होता है ना। तो रंगून पुराना नाम था किसका, म्यांमार का, ठीक है। और अभी हमने बताया कि इसका जो कैपिटल है, इसका कैपिटल कहां पे देखने को मिला आपको, नेपिडा। इसका कैपिटल है नेपिडा। तो नेपिडा क्या हो गया इसका कैपिटल, मतलब इसकी राजधानी। तो राजधानी कहां हो गई हमारी, ठीक है, नेपिडा। कोई दिक्कत। तो ये हमारा कौन हो गया, म्यांमार हो गया। कोई दिक्कत। नेक्स्ट चलते फिर हम लोग।
ठीक है। नेक्स्ट हमारा यहां पर है भूटान। यहां पे देखने को मिलेगा आपको भूटान, ठीक है। और भूटान के साथ जो बाउंड्री बनाती है भारत वह है 699 किलोमीटर की सीमा, 699 किलोमीटर की सीमा बनाती है। और इसके साथ मिलेंगे आपको देखने को 4 राज्य, 4 राज्य, तो 4 स्टेट के बारे में यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। अब वो 4 राज्य कौन कौन है आप मैप के माध्यम से समझ सकते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर हमारा अरुणाचल प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल एंड क्या हो गया हमारा सिक्किम, है कि नहीं। तो यहाँ पे लिख लीजिए। तो सबसे पहला राज्य यहाँ पर हमारा कौन हो गया, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद यहाँ पर हमारा असम, असम के बाद यहाँ पर वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के बाद यहाँ पर मिलेगा देखने को आपको सिक्किम। ये हमारा है भूटान, ठीक है। अब भूटान की कैपिटल की बात करें तो कैपिटल हमने बताया क्या है, इसका कैपिटल है थिम्पू, ठीक है। कैपिटल कहाँ हो गया, थिम्पू, ठीक है। और सबसे लास्ट यहाँ पर एक दिखने को मिलता है आपको अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के साथ जो बनेगा बाउंड्री वो है 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर। मतलब भारत जो है वो सबसे कम स्थलीय सीमा बनाती है किसके साथ, तो अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर, और मात्र एक यूटी, मात्र एक यूटी के साथ सीमा मतलब बाउंड्री बनाती है, बाउंड्री बनाती, और वो यूटी हमारा है लद्दाख, ठीक है, लद्दाख। और लद्दाख में मिलेगा आपको पीओके वाला क्षेत्र, पाक ऑक्यूपाइड काश्मीर। तो अब इससे आपको यह पता चला कि भारत के 7 जो हमारा क्या है पड़ोसी देश है। तो अगर देख पड़ोसी देशों के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे टोटल हमारे 9 होते हैं, पर जब स्थलीय की बात किया जाए, स्थलीय सीमा की बात की जाए, उस कंडीशन में 7, और वैसे अगर देखा जाए तो 9, और 9 में 2 हमारा श्रीलंका और एक आपको मिलेगा मालदीव। और हमने श्रीलंका मालदीव के बारे में ऑलरेडी थोड़ा देर पहले हमने आपको बता दिया। इसका और एक वीडियो है, उसको एक बार देख लीजिएगा तो वहां पर और क्लियर होगा। उसके सेकंड वीडियो ये हमारा आज का ये है, ठीक है। ये हो गया, समझ में आया सभी को, हाँ या ना। ये था हमारा, और सभी को अगर जोड़ा जाए, सभी को अगर जोड़ा जाए तो यहां पर आपको वो देखने को मिलती है, ठीक है। और यहां पे देखिएगा इंडिया और श्रीलंका के बीच में देखिए यहां पर मिलता है आपको पाक स्ट्रेट, पाक जल संधि, पाक स्ट्रेट। तो पाक स्ट्रेट यहां पर देखने को मिलता है आपके इंडिया और श्रीलंका के बीच में देखने को मिलता है, जिसको बोलते हैं पाक जल डमरू बंध, पाक जल संधि, है ना। अलग अलग नामों से इसको हम लोग क्या करते हैं जानते हैं। ये हो गया, ठीक है। तो इसी के बारे में हमने बात किया कि 7 देश और कुल लंबाई इसका 15,106.7, या उसी को हम लोग बोलेंगे 15,200 किलोमीटर। अगर सभी को कैलकुलेट किया जाए तो एग्जैक्ट आपका यहाँ पर 15,106.7 किलोमीटर की स्थलीय सीमा बनाती है कौन, भारत, ठीक है। चलो स्थलीय सीमा बनाती है भारत। ठीक है, तो क्लियर सभी को, हाँ या ना बताइए। चलिए अब यहां पे बात करेंगे कि भारत के 16 राज्य, भारत के 16 राज्य और
2 और 2 यूटी की सीमा, यूटी की सीमा। इसे अगर हमने बोला यहां पे बात किया कि भारत के बहुत सारे क्या है पड़ोसी देश है, तो पड़ोसी देश के साथ भारत के बहुत सारे राज्य क्या करती है बाउंड्री बनाती होंगी। तो टोटल कितने राज्य यहां पे बना रही है 16 राज्य, और 2 यूटी की सीमा पड़ोसी देश से क्या होती है मिलती है। तो 2 यूटी की सीमा पड़ोसी देश, मतलब यहां पे नेबरिंग कंट्री, नेबरिंग कंट्री है ना। भारत के 16 राज्य और 2 यूटी की सीमा पड़ोसी देश के साथ मिलती है, के साथ मिलती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कभी डायरेक्ट पूछ दे कि भारत के कितने राज्य पड़ोसी देश के साथ अपनी सीमा बनाती है, तो 16 राज्य मतलब 16 स्टेट, और कितने यूटी हो जाएंगे 2 यूटी आपके यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और 2 यूटी में तो यही हमारा है लद्दाख एंड कौन है जम्मू कश्मीर, इधर तो फिर कोई यूटी है नहीं, तो लद्दाख एंड यहाँ पे जम्मू कश्मीर आपको देखने को मिलेगा, और 16 राज्य आप यहाँ पे जोड़ लीजिए। ठीक है, ये तो पड़ोसी देश का खेला खत्म। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने का तो बहुत कुछ है, तो हम इतना ही बता जितना आपका एग्जाम में आपको क्या है जरूरत है। ठीक है, चलो हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा बाउंड्री के बारे में कि भारत किसके किसके साथ कौन सी सीमा बनाती है। तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे, तो सबसे पहले एक सीमा हमारी है डूरंड लाइन, डूरंड लाइन, डूरंड लाइन, डूरंड लाइन। एक डूरंड लाइन खींचा गया था 1893 में, और था उस समय भारत और अफगानिस्तान के बीच, अफगानिस्तान के बीच, अफगानिस्तान के बीच। पर अभी वर्तमान की अगर बात करेंगे नोट में, तो वर्तमान में यह अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, पाकिस्तान के बीच में स्थित है वर्तमान में। ठीक है, चलिए, क्योंकि हमारा पीओके वाला जो रीजन था, जो लद्दाख का जो क्षेत्र टच करता था किससे अफगानिस्तान से, वो एरिया भी कैप्चर करके अवैध रूप से किसने रखा है तो पाकिस्तान ने रखा हुआ। तो ये हमारा हो गया एक डूरंड लाइन जिसकी रेखा खींचा गया था 1893। दूसरी यहाँ पे लाइन एक मिलेगा आपको मैकमोहन लाइन। अब देख पा रहे होंगे एक लाइन हमारी है मैकमोहन लाइन, या मैकमोहन रेखा। ठीक है, मैकमोहन लाइन, और ये मैकमोहन लाइन खींचा गया था 1913-14 में। ठीक है, और ये जो लाइन है खींचा गया तो उस समय भारत और तिब्बत के बीच, भारत और तिब्बत के बीच। ठीक है, पर वर्तमान में अगर स्थिति देखा जाए, वर्तमान प्रेजेंट में अगर देखा जाए, तो ये बाउंड्री मिलता है भारत और चीन के बीच। ठीक है, अब भारत में भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा है यहां पर अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। क्लियर है, अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया यहां पे आप देख पा रहे होंगे, ये लाइन हमारी क्या है मैकमोहन लाइन है। इसी मैकमोहन लाइन को लेकर देखिएगा इंडिया और चाइना में विवाद का क्या है कारण है,
क्योंकि ये जो चाइना है वो मैकमोहन लाइन को मानने से क्या कर रहा है, इनकार कर रहा है। ठीक है, क्योंकि जब खींचा गया था शिमला समझौते के अंतर्गत खींचा गया था ना, शिमला एक एग्रीमेंट हुआ था, शिमला समझौता, शिमला कन्वेंशन, शिमले समझौते के अंतर्गत। इसका मेन था जो विदेश सचिव था जिनका नाम था सर हेनरी मैकमोहन। तो सर हेनरी मैकमोहन मेन यहाँ पे लीड कर रहे थे और जिसके कारण इस लाइन का नाम पड़ गया हमारा मैकमोहन लाइन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हमारा है मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे खतरनाक एक लाइन हमारी है, वो हमारी डूरंड लाइन या रेडक्लिफ लाइन। यहाँ पर हमारी है रेडक्लिफ लाइन। एक लाइन हमारी है रेडक्लिफ लाइन, ये रेडक्लिफ रेखा है ना, रेडक्लिफ लाइन। और ये लाइन खींचा गया था 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच। ठीक है, जब देश हमारा आजाद हुआ था उस समय लाइन खींची गई थी, रेडक्लिफ लाइन खींची गई थी, जिसको आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए इसे भी आपको इधर एलओसी भी मिलेगा, एलएसी भी देखने को मिलता है ना। और एक यहाँ पे और एक आप बोल सकते हैं कि और एक मिलेगा आपको एलओसी भी। यहाँ पर आगे बात करेंगे हम लोग, एक एक्चुअल में अभी एलओसी मिलता है, लाइन ऑफ कंट्रोल, एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल है, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, और एक मिलेगा आपको यहाँ पर चाइना के साथ मिलता है एलएसी। ठीक है, इसको बोलते लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये बात करेंगे हम लोग कभी मैप में, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल दो है। तो एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इंडिया और चाइना के बीच में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये हमारा रेडक्लिफ लाइन था। ठीक है, तो रेडक्लिफ नाम क्यों पड़ा आपको पता है कि रेडक्लिफ एक अधिकारी था, इन्हीं को जिम्मा सौंपा गया था कि भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश के बीच में एक सीमा का निर्धारण किया जाए। ठीक है, क्योंकि ये जो आप देख पा रहे हो यहाँ पर, ये पहले ईस्ट पाकिस्तान था, ये हमारा वेस्ट पाकिस्तान था, और बाद में ईस्ट पाकिस्तान अलग हो जाता किससे, पाकिस्तान से, और आगे जाके बनता हमारा कौन, बांग्लादेश। ठीक है, तो एक्चुअल में ये पहले एक ही था, पूरा तो पहले भारत का ही पार्ट था, ये अलग हुआ जब सेपरेट हुआ 1947 में, तो दो पाकिस्तान बना था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। ठीक है, कभी बताएंगे इसके बारे में, एक लंबा कहानी है सारी चीजें। अभी सिर्फ हमने यहाँ पे ये जाना कि भारत के कितने पड़ोसी देश है और किस पड़ोसी के साथ ये कितने किलोमीटर की बाउंड्री बनाती है, भारत के कौन कौन से राज्य किससे अपनी सीमा बनाती है। ठीक है, और यहाँ पे गौर कीजिएगा एक चीज कि जैसे कुछ कुछ राज्य वैसे है जो 3 राज्यों से अपनी सीमा बनाती है। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे, चलिए इसको देख ही लेते हैं, हम लोग इसको देख ही लेते हैं, इसको भी देख ही लेते हैं। इसको भी क्लियर कर ही लेते हैं। अब यहां पे आप देखिए लद्दाख, तो लद्दाख एक ऐसा यूटी है, समझिए यहां पर कि बाउंड्री बनाती किसके साथ, अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ भी सीमा बना रही है एक। दूसरा एक किसके साथ बना रही है, पाकिस्तान के साथ भी बना रही है, पाकिस्तान के साथ भी, और साथ ही साथ ये बाउंड्री बनाती है किसके साथ, चाइना के साथ भी, चीन के साथ भी बाउंड्री बनाती है ना। तो लद्दाख हमारे की यूटी हो गया ऐसा। अगर वैसे अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सिक्किम, तो सिक्किम के साथ क्या कहानी कि सिक्किम ऊपर में किसके साथ बाउंड्री बना रही है, चाइना के साथ। इधर आपका हो गया कौन, नेपाल, और इधर आपको होगा देखने को भूटान हो गया। चलिए अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश भी देखिएगा कि एक और अरुणाचल प्रदेश चाइना के साथ बाउंड्री बना रही है,
एक और ये म्यांमार के साथ बना रही है, म्यांमार, और एक और यहाँ पे आपको इसका भी देखने को मिलेगा आपको भूटान। क्या हो गया? भूटान। तो कुछ चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, तो कभी कभी एग्जाम इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। रही बात यहाँ पे वेस्ट बंगाल का, तो वेस्ट बंगाल के साथ वही कॉन्सेप्ट है कि वेस्ट बंगाल भी देखिएगा तो नेपाल से भी सीमा बनाती है, नेपाल से, फिर ये बनाती है भूटान से, भूटान से, और यहां पर आपका है कौन हो गया? बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ बनाती है। तो ये चीजें आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है कि कौन किसके साथ सीमा यहां पर बनाती है। तो हमने देखा कि लद्दाख चीन के साथ बाउंड्री बनाती है, अफगानिस्तान के साथ बाउंड्री बनाती है और पाकिस्तान के साथ बाउंड्री बनाती है। सिक्किम चाइना के साथ सीमा बनाती है, नेपाल के साथ बनाती है और भूटान के साथ बनाती है, 3 कंट्री से बना रही है। फिर देखिए अरुणाचल प्रदेश चाइना के साथ बना रही है, म्यांमार के साथ बना रही है और भूटान के साथ बना रही है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो वेस्ट बंगाल है वो भी 3 नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ क्या बनाती है? सीमा बनाती है, मतलब बाउंड्री बनाती है। ठीक है। और फिर यहाँ पे हमने बताया था कि त्रिपुरा एक ऐसा स्टेट है भारत का कि 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ, ऑलरेडी हमने वहां पे पहले डिस्कस कर चुका है। और साथ ही साथ मिजोरम के बारे में भी हमने बताया कि मिजोरम एक ऐसा स्टेट है भारत का जो बांग्लादेश से भी सीमा बनाती है और म्यांमार के साथ भी सीमा बनाती है। हाँ या ना? समझ में आ रहा है यहाँ पे? तो ये सारी चीजें यहां पर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर है। और यहां पे नॉर्थ ईस्ट की बात किया जाए तो नॉर्थ ईस्ट में अगर देखा तो असम देखा जाए, असम सबसे ज्यादा सीमा बनाती है। असम अरुणाचल प्रदेश से बाउंड्री बना रही है, नागालैंड से, मणिपुर से, मिजोरम से, त्रिपुरा से, मेघालय से और वेस्ट बंगाल से। सोचिए 1 2 3 4 5 6 7 है ना जी, और 8, सोचिए 8 राज्यों के साथ सीमा बनाती है कौन? यहाँ पर असम। और साथ ही साथ यहाँ पे 2 कंट्री भी है, और 2 कंट्री भूटान और क्या हो गया? बांग्लादेश। तो इस चीज को आपको बहुत अच्छे से क्लियर रखना पड़ेगा कि कौन स्टेट किसके साथ बाउंड्री बनाती है, कौन सा कंट्री से भारत का कौन सा स्टेट टच करता है, क्योंकि एग्जाम में आपके यहीं से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है। अभी बहुत सारी चीजें हैं, तो बहुत सारी चीजें को हम अगर नहीं लिखे, उस चीज को आप सुन के भी उस चीज को नोट डाउन कर लीजिएगा कि सभी चीजें लिखने के लिए नहीं होती है ना, कि हर चीज बताने के लिए नहीं, तो बया के लिए नहीं होती है, कुछ समझना भी पड़ेगा आपको यहाँ पर। ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आपको कौन सा टॉपिक चाहिए, मैं उसी टॉपिक को लेकर मैं आऊंगा आप सभी लोगों के साथ। कमेंट जरूर कीजिएगा। तो जो भी चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, और जो भी टॉपिक आप बोलेंगे उसी टॉपिक को मैं लेकर आऊंगा आप सभी लोगों के सामने। ठीक है। तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है। क्लास कैसा लगा, अच्छा खराब जो भी लगा, आप जेन्युइन फीडबैक आप जरूर से जरूर दीजिएगा। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।